हरे कृष्ण एवरीवन, स्वागत है आप सबका श्रीमद् भगवत गीता की सीरीज में। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने श्लोक 30 तक किया था। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। तो चलिए आगे पढ़ना शुरू करते हैं। अब 31वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें यहाँ केशव कहकर संबोधित किया गया है, उनसे कहा। अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने सामने खड़े गुरुजनों और भाई बंधु को देखकर बहुत दुखी और निराश है। आसान भाषा में कहें तो अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं, हे केशव, मैं केवल अशुभ यानी कि बुरे लक्षण ही देख रहा हूँ और मुझे इस युद्ध में अपने ही लोगों को मारकर कोई कल्याण यानी कि फायदा या भलाई नहीं दिख रही। अब इसके पीछे के मुख्य भाव समझते हैं। पहला भाव है अशुभ संकेत। अर्जुन को लग रहा है कि प्रकृति भी इस युद्ध के पक्ष में नहीं है। वह ऐसे चिन्ह देख रहे हैं जो विनाश और बुराई की ओर इशारा कर रहे हैं। दूसरा भाव है जीत में भी भलाई नहीं। अर्जुन का कहना है कि अगर वह युद्ध जीत भी जाते हैं तो अपने रिश्तेदारों को मारकर मिली हुई विजय और राज्य किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि वह सब केवल पाप और दुख ही लाएंगे। अब 32वें श्लोक को समझते हैं। यह श्लोक अर्जुन के मन की उस स्थिति को दर्शाता है जहां वह किसी भी तरह के सुख को तुच्छ समझने लगे हैं। आसान भाषा में इसको समझते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और ना राज्य तथा ना ही सुखों की इच्छा रखता हूँ। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों और जीवन से क्या लाभ है। अब इसको अच्छे से समझते हैं। यहाँ अर्जुन स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जिस युद्ध का अंतिम लक्ष्य विजय, राज्य और सुख पाना है, उन्हें उन तीन में से कुछ भी नहीं चाहिए। वह कृष्ण से भावनात्मक प्रश्न करते हैं कि अगर ये सब यानी कि राज्य, सुख और जीवन अपने ही परिवार को मारकर मिलेगा तो इसका क्या फायदा। अर्जुन को प्रतीत होता है कि ऐसा राज्य भोगने से उन्हें केवल पाप और परलोक में पीड़ा ही मिलेगी। अब अगले श्लोक को समझते हैं। इस श्लोक में अर्जुन यह बता रहे हैं कि जिन लोगों के लिए वह राज्य और सुख पाना चाहते थे, वही लोग सामने खड़े हैं और वे खुद मरने को तैयार हैं। इसको आसान भाषा में समझते हैं। अर्जुन कह रहे हैं जिनके लिए हमें राज्य, भोग और सुख आदि अभीष्ट है यानी कि हम पाना चाहते हैं, वे ही ये सब यानी कि धन और जीवन की आशाओं को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। अब इसके पीछे छुपे भाव को समझते हैं। अर्जुन यहाँ तर्क दे रहे हैं कि यह युद्ध कितना व्यर्थ है। अर्जुन राज्य और धन इसलिए पाना चाहते थे ताकि वह अपने दादा, गुरु और भाई बंधुओं को सुख दे सके। अब वही सब लोग सामने खड़े हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपना धन और यहाँ तक कि अपना जीवन भी त्यागने को तैयार है। जब वह लोग ही नहीं बचेंगे जिनके लिए सुख के लिए राज्य चाहिए, तो फिर उस राज्य, उस भोग और उस सुख का क्या उपयोग। अर्जुन के मन में यह सवाल उठ रहा है कि जिनको सुख देने के लिए मैं लड़ रहा हूँ, उन्हें मारकर मिलने वाले सुख का मैं क्या करूँगा। अब अगले श्लोक को समझते हैं। इस श्लोक में अर्जुन बताते हैं कि वे कौन कौन से लोग हैं जिनके लिए उन्हें राज्य, सुख और जीवन प्रिय था और जो अब मरने के लिए तैयार होकर युद्ध में खड़े हैं। अर्जुन बताते हैं कि उसके गुरुजन, ताऊ चाचे, पुत्र और उसी प्रकार दादा, मामा, ससुर, पौत्र, साले तथा अन्य संबंधी लोग भी हैं। अब इसके पीछे छुपे भाव को समझते हैं। अर्जुन इस श्लोक में यह दर्शाते हैं कि उनका सामना केवल दुश्मनों की सेना से नहीं है, बल्कि एक पूरी पारिवारिक व्यवस्था से है। भीष्म, द्रोण, कृप और उनके अपने भाई बंधु, ये सभी उनके सामने खड़े हैं। इन सभी प्रियजनों के नाम लेना अर्जुन के मोह यानी कि अटैचमेंट को और मजबूत करता है। वह कृष्ण को यह समझाना चाहते हैं कि वे कोई साधारण शत्रु नहीं है जिन्हें मारना आसान हो। वे सभी उनके जीवन के अभिन्न अंग हैं और उन्हें मारकर वह कभी सुखी नहीं रह सकते। अर्जुन के मन में यह बात बैठ गई है कि इन सभी संबंधियों को मारकर संसार में रहना और राज्य भोगना घोर पाप और दुख का कारण होगा।
अब अगले श्लोक को समझते हैं। इस श्लोक में अर्जुन यह स्पष्ट कर रहे हैं कि वह इन पूजनीय और प्रियजनों को किसी भी कीमत पर, यहाँ तक कि तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मारना नहीं चाहते। इसको आसान भाषा में समझते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, यदि ये सब मुझे मारे भी तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता हूँ, यहाँ तक कि तीनों लोकों के राज्य के लिए भी। फिर केवल इस पृथ्वी के राज्य के लिए तो कहना ही क्या है। अब इसके पीछे छुपे भाव को समझते हैं। अर्जुन अपनी बात को चरम सीमा तक ले जा रहे हैं। वह कह रहे हैं कि दुर्योधन और अन्य विरोधी उन्हें मारने को तैयार है, फिर भी वह उन पर शस्त्र नहीं उठाएंगे। अर्जुन कहते हैं कि अगर उन्हें पृथ्वी का राज्य तो क्या, स्वर्ग का, पाताल लोक का, तीनों लोकों का राज्य भी मिले, तब भी वह इन प्रियजनों को मारकर उसे लेना नहीं चाहेंगे। इस श्लोक में कृष्ण को मधुसूदन कहकर संबोधित करना अर्जुन के मन की व्यथा को दर्शाता है। वह कह रहे हैं कि हे राक्षस, यानी कि मधु को मारने वाले, आप तो बुराई को समाप्त करते हैं, पर यहाँ मेरे सामने खड़े ये पूजनीय लोग मेरे लिए बुराई नहीं है जिन्हें मैं मार दूं। यह श्लोक दर्शाता है कि अर्जुन ने युद्ध न करने का अंतिम निर्णय लिया है और अब वह अपने इस निर्णय का कारण श्री कृष्ण के सामने रख रहे हैं। अब 36वें श्लोक को समझते हैं। अर्जुन इस श्लोक में अपने सामने खड़े लोगों को अत्यायी यानी कि हमलावर मानते हुए भी उन्हें मारने से होने वाले पाप के परिणाम पर विचार कर रहे हैं। इसको आसान भाषा में समझते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्र को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन अत्यायियों यानी कि हमलावरों को मारकर तो हमें केवल पाप ही मिलेगा। अब इसके पीछे का भाव समझते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति आग लगाता है, विष देता है, शस्त्र लेकर मारता है, धन लूटता है, जमीन छीनता है या पत्नी का अपहरण करता है, वह अत्यायी कहलाता है। दुर्योधन और उनके साथी पांडवों के साथ ये सभी काम कर चुके थे। अर्जुन जानते हैं कि कौरव अत्यायी है और उन्हें मारना धर्म के अनुसार सही हो सकता है, लेकिन फिर भी वह पाप के डर से कांप रहे हैं। वह सोचते हैं कि ये भले ही अत्यायी है, लेकिन वे उनके गुरु और भाई बंधु भी हैं। अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं कि ऐसी जीत का क्या फायदा जो अंत में केवल पाप और दुख ही दे। इस श्लोक में अर्जुन धर्म और मोह के बीच फंसकर अंत में मोह और पाप के भय को बड़ा मानते हुए युद्ध न करने का तर्क दे रहे हैं। अब 37वें श्लोक को समझते हैं। यह श्लोक पिछले श्लोकों के भाव को दोहराते हुए एक प्रश्न के रूप में सामने आता है, जो अर्जुन के मन की पीड़ा को व्यक्त करता है। इसको आसान भाषा में समझते हैं। अर्जुन कहते हैं कि हे माधव, इसीलिए हम पांडवों बंधुओं सहित धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। अब इसके पीछे का भाव समझते हैं। अर्जुन अपने सभी तर्कों यानी कि अपनी बुरी निशानियां, अपने पाप का डर, उनको मिलाकर अंतिम निष्कर्ष निकालते हैं कि हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। वह कहते हैं कि वे कौरवों और उनके बंधुओं को मारने के योग्य नहीं हैं। उनके लिए अपने ही परिवार को मारना किसी भी तरह से उचित नहीं हो सकता। अर्जुन के लिए सच्चा सुख वह नहीं है जो राज्य पाकर मिले, बल्कि वह है जो अपनों के साथ रहे। वह दृढ़ता से कहते हैं कि अपने लोगों को मारकर कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। अर्जुन की दृष्टि में यह युद्ध धर्म की स्थापना के बजाय पारिवारिक विनाश और पाप का कारण बनेगा, इसीलिए वह इसे रोकना चाहते हैं। अब अगले श्लोकों को समझते हैं। यह श्लोक अर्जुन द्वारा कौरवों यानी कि धृतराष्ट्र के पुत्रों की तुलना में पांडवों को अधिक बुद्धिमान सिद्ध करने का प्रयास है, ताकि युद्ध न करने का उनका निर्णय सही ठहराया जा सके। इसको अच्छे से समझते हैं। यहाँ अर्जुन कहते हैं कि हालांकि लोभ से भ्रष्ट बुद्धि वाले ये लोग यानी कि कौरव कुल के नाश से उत्पन्न दोषों को और मित्रों से विरोध करने में होने वाले पापों को नहीं देखते हैं, यानी कि उन्हें परवाह ही नहीं है। तो भी हे जनार्दन,
कुल नाश से उत्पन्न दोषों को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। अब इसके पीछे का भावार्थ समझते हैं। अर्जुन यहाँ कौरवों की मानसिकता को लोभ से भ्रष्ट बताते हैं। वह कहते हैं कि कौरवों को अपने कुल के नाश या मित्रों से द्रोह करने में होने वाले पाप की कोई चिंता नहीं है। इसके विपरीत अर्जुन खुद को और पांडवों को कुल नाश के दोषों को जानने वाला बताते हैं। उनका तर्क है कि अगर मूर्ख लोग पाप की चिंता नहीं करते तो समझदार लोगों का यह कर्तव्य है कि वह जानबूझकर ऐसा भयानक पाप ना करे। अर्जुन का अंतिम तर्क यह है कि वे कौरवों की तरह लोभ में अंधे नहीं हैं, इसीलिए धर्म और भविष्य के पाप से बचने के लिए उन्हें युद्ध से हट जाना चाहिए। यह श्लोक अर्जुन के विषाद को चरम पर ले जाता है, जहां वह अब अपने निर्णय को नैतिकता और बुद्धि के आधार पर सही सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। अब 40वें श्लोक को समझते हैं। पिछले श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि जो लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोषों को देखते हैं उन्हें पाप से हटने के लिए विचार करना चाहिए। अब वह बता रहे हैं कि कुल नाश होने पर कौन से भयंकर दोष उत्पन्न होते हैं। इसको आसान भाषा में समझते हैं। अर्जुन कहते हैं कि कुल के नाश हो जाने पर सनातन यानी कि सदैव से चले आ रहे कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म के नष्ट हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप यानी कि अधर्म बहुत फैल जाता है। अब इसके पीछे छुपे भावार्थ को समझते हैं। अर्जुन का यह तर्क उस समय की सामाजिक व्यवस्था पर आधारित है, जहां कुल की बहुत महत्ता थी। कुल यानी कि परिवार। अर्जुन के इस तर्क को अर्जुन का मोह कहा जाता है, जिसे कृष्ण बाद में ज्ञान से दूर करेंगे। अर्जुन का कहना है कि जब युद्ध में परिवार के बड़े बुजुर्ग मारे जाएंगे जो कुल धर्मों और रीति रिवाजों के रक्षक और पालक है, तो वे धर्म भी नष्ट हो जाएंगे जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं। जब कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे तो संपूर्ण परिवार में अधर्म यानी कि बुराई और पाप छा जाता है। अर्जुन मानते हैं कि यह सामाजिक व्यवस्था के लिए एक भयानक खतरा है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दे। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं और आज के क्विज का आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में देना है।